नमस्कार, मैं रंजित कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आप लोग से आज परामर्श करने में और आप लोग से हमें रूबरू होने में बहुत खुशी मिल रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप लोग को हमेशा माइंड में अलग अलग तरह की बातें बनते रहता होगा। बात ऐसा बनता होगा जिसमें लगता होगा कि हम इस संसार का एक अच्छा विचारक बने। तो सही है, माइंड में प्रश्न बनना बिल्कुल सही है, किंतु जितना प्रश्न बनता है उतना ही उस प्रश्न को सार्थक बनाने के लिए खुद पर काम करना पड़ता है साहब। जब खुद पर आप काम करेंगे ना, तो जिंदगी का एक अलग ही मजा आएगा। तो सबसे पहले आपको खुद पर काम करना पड़ेगा। जब खुद पे काम करिएगा तो एक नई रास्ता दिखाई देगी। पता है, आप समाज में आपको सामाजिक प्राणी बनाकर भेजा गया है और इस वजह से आपको समाज के लिए एक नई सोच रखना पड़ेगा जब सोसाइटी में आप बिलोंग करते हैं। और नहीं तो आपका पर्सनल जीवन है, आप जो चाहें अपने आप को उस लायक बना पाते हैं। लेकिन मेरा विचार ये है कि आप सोसाइटी पर विशेष ध्यान रखिए और सोसाइटी के हर एक लोगों को आगे बढ़ने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करिए। क्योंकि विचारकों में कुछ ऐसे विचारकों का भी योगदान रहा है हमारे इतिहास की पन्ना में, जो देश और दुनिया के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया। और पता है वो कौन थे? आप लोग भी अध्ययन करते हैं। एक अच्छा विचार रखने से पहले आपको अच्छा पढ़ाई करना पड़ता है, और पढ़ाई करिएगा तो बहुत सी बातों की जानकारी आपको होगी। तो ऐसे महान विचारक में एक ऐसे विचारक का भी नाम आता है जो हम लोग के लिए वो उदाहरण बन जाते हैं, और वो हैं यूनानी। क्या बोला? यूनानी विचारक। आप पहले से भी जिनका नाम जानते होंगे, वो यूनानी विचारक हैं। वो यूनानी विचारक वो कौन हैं जिनके बारे में आप जानना चाहेंगे? तो वो हैं अरस्तु। तो अरस्तु एक महान विचारक थे, साथ साथ बुद्धिजीवियों के श्रेणी में रखा गया। और दुनिया में इतना सारा जो राजनीतिक बातें हो रही है ना, राजनीतिक स्थितियां जो बना हुआ ना हमारे क्षेत्र में, आसपास में, इस सब का श्रेय जाता है, पता होना चाहिए आप लोग को, किन का? कौन से विचारक, कौन से बुद्धिजीवी? वही बुद्धिजीवी जिनका नाम लिया जा रहा है अरस्तु कहकर। तो एक महान विचारक और बुद्धिजीवियों में महान वो थे अरस्तु साहब। और इनके सहयोगी भी थे, माने इनके साथ यदि आदर्श का कोई पात्र बने तो प्लेटो का भी नाम आप जानते होंगे। यह भी इतिहास की पन्ना में इनका नाम आता है। आज वर्तमान की स्थिति में भी आज हम लोग नाम लेकर उदाहरण बना लेते हैं, और हम आने वाले नई पीढ़ियों के लिए कार्य कर पाते हैं। और जब नई पीढ़ियों के लिए कार्य कर पाते हैं तो नई पीढ़ी के जो बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, या फिर अन्य कार्य करने वाले, चाहे राजनीति के क्षेत्र में नेता होते हैं, उनका भी विशेष दिलचस्पी मिलती है इनकी ज़िंदगी से। आप थोड़ा सा ऊपर उठ करके सोचिए। आप लोभ लालच से हटकर काम करिए ना। लालच में क्यों पड़ जाते हैं? लालच में पड़ने के बाद आपका कहाँ नाम हो पाता है? थोड़ी थोड़ी संपत्ति बनाने के लिए, थोड़ी थोड़ी वस्तु बनाने के लिए आप बदनाम हो जाते हैं। कितना अच्छा अवसर मिलता है लोगों को सेवा करने का। और वो खास करके जो पॉलिटिशियन होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, कितना अच्छा मौका मिलता है क्षेत्र में उन्हें चुनाव से, यानी उनको चुन लेते हैं, चुन करके उन्हें कभी केंद्र के लिए, केंद्र सरकार के लिए, तो कभी राज्य सरकार के लिए उनको यानी हम लोग बना करके और उन्हें
मानिंदे पर्सन समझ करके भेज देते हैं, तो उनका वो कितना अच्छा अवसर होता है सेवा करने का, किंतु थोड़ी थोड़ी लालच में आकर के अपने पूरे जीवन को, पूरे राजनीतिक करियर को भंग कर देते हैं। नतीजा ये होती है कि आप तो कई बार ऐसे देखे होंगे कि एक बार के बाद दूसरे बार उनकी मौका आती है, लेकिन मौका हाथ से निकल जाती है। तो ऐसे विचारक और विचार देने वाले एक यूनानी और महान यूनानी बुद्धिजीवी जिनका नाम है अरस्तु, और आदर्शता का काम जो किया है, जो आदर्श बने, जो सभी के दिलों पर मौज किया है, जो सबके आवाज बने, वह प्लेटो साहब का भी नाम आज गुंजमान है। तो आप भी ऐसे बनना चाहेंगे या इनसे भी ऊपर जाना चाहेंगे? हम तो उम्मीद रखते हैं कि आप तो और भी अपने जीवन में, अपने करियर में आगे का उदाहरण साबित होंगे। बस कोशिश करिए और खुद पर काम करिए। आपके लिए वो पल कहीं गया नहीं है, क्योंकि बीता हुआ कल को याद करके आप अपने आप को नर्वस क्यों करते हैं? क्योंकि जो अब आपके पास जो समय बच गया है, वही समय आपके लिए पर्याप्त है। तो जो अब प्राप्त है उसी को पर्याप्त मानिए साहब। फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कोई ठोकर भी आएगा ना, तो ठोकर आपको ठोकर नहीं दिखाई देगा। ऐसे में इन्हें मानना है कि किसी देश को चलाने के लिए जो राजनीतिक जो संस्थाएं होती हैं, वह दो तरह से कार्य करती है। पहला तो देश को चलाने के लिए राष्ट्रपति का मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति पता होना चाहिए आप लोग को कि ऐसे विचारकों ने जब विचार किए होंगे, जब शुरुआत किए होंगे, और हम तो बताता हूं कि भारतीय राजनीति में यदि आपका आस्था है, भारत का आप अच्छे पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, अच्छे राजनीति में आप हिस्सेदार बनना चाहते हैं, तो पहले आपको क्या करना होगा? उस क्षेत्र का, समाज का अनुभव रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अचानक आएंगे, नॉमिनेशन करवाएंगे, चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे। पहले कुछ न कुछ तो अनुभव रखना पड़ता है, क्योंकि विचारकों का ऐसा मानना है, हम ही को नहीं, विचारकों का ऐसा मानना है कि देश को चलाने के लिए राष्ट्रपति का होना बहुत जरूरी है। और राष्ट्रपति जानते हैं वो क्या होते हैं? वह कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं। तो राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को लेकर के जब आप बात करते हैं, तो पूरे राष्ट्रपति का जब बात आती है तो कार्यपालिका के मालिक होते हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति यह जिम्मेवारी देते हैं प्रधानमंत्री को, और सरकार का प्रमुख बन जाते हैं वो राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति हैं वह सरकार का प्रमुख होते हैं, और जो प्रधानमंत्री होते हैं वह कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। अब छोटी छोटी बातों पर जब आप टिप्पणियां करेंगे तो आपको और भी बेहद आसान हो जाएगा अध्ययन करने में, और फिर आप भी आगे अपने पैर को बढ़ाइएगा। तो आपने सही सुने हैं कि कार्यपालिका का यदि कोई हेड है तो वह प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि यह जिम्मेदारी सौंपा गया है राष्ट्रपति के द्वारा। और सरकार का प्रमुख समझते होंगे, ऐसे तो कई जगहों पर आता है कि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन कैसे? समझदारी से काम लीजिए, समझ करके कुछ बातों का उल्लेख करिए। इसलिए कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमंत्री और सरकार का पूरा प्रमुख, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री भी अपना इस्तीफा पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और एक अच्छे मंत्री होने के लिए भी आपको एक साधारण सा नहीं, विशेष आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, गुण होनी चाहिए, क्योंकि सब कोई ऐसे नहीं बन सकते। और इतिहास के पन्नों में गवाह भी है कि वो एक अच्छे बुद्धिजीवियों, एक अच्छे वर्ग के लोगों ने ऐसा उल्लेख किया है, पन्ना में सजाया है, और उसी बताए गए रास्ते पर हम लोग काम करते हैं, वही हम लोग के लिए श्रेष्ठकर साबित होता है। समझ रहे हैं बात को? तो एक प्रधानमंत्री की जब बात करते हैं, गरिमा का पद होता है किसी भी देश का। प्रधानमंत्री का जो सीट होती है ना, वो बहुत गरिमामयी होता है। बन जाना और बन करके लोगों के बीच कुल आबादी के लिए आप लोकप्रिय रहते हैं, यही आपके लिए बेहद अवसर होता है। बनना और बन करके उस लायक कहलाना, दोनों में
आसमान और पताल का बात होती है, फर्क है। इसलिए मैं बताता हूं कि आप अपने आप के पद, कोई जरूरी नहीं, आप घर का तो आप है ना सुप्रीमो, राज्य का है ना सुप्रीमो, पूरे पंचायत का सुप्रीमो है ना, पूरे गांव का सुप्रीमो है ना, तो आप इतना तो पहले बनिए। तो पहले छोटे छोटे पद का सुप्रीमो बनिए, फिर आपको बड़े पद पर आपको बैठाया जाएगा। अचानक इतना बड़ा चाहत क्यों रखते हैं? और जागरूकता की रही बात, तो जागरूकता तो हर किसी में होनी चाहिए ना। तो जागरूक होकर आप काम करिए, तब आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री के लिए 5 जो शर्त हैं, वो आप शर्त को सुनिएगा कि आखिर वो क्या होता है, और वह आप अपने घर का भी। पहला इसमें है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्हें भारत की नागरिकता होना आवश्यक है। तो भारतीय नागरिकता यदि रहेगा तब वो प्रधानमंत्री बन पाते हैं। इसके साथ ही साथ उनकी उम्र का भी विशेष ख्याल करना पड़ता है। आप सब लोग को लगता होगा कि उम्र से क्या होती है, उम्र के आधार पर उनमें प्रौढ़ता यानी मैच्योरिटी आ जाती है। और मैच्योरिटी में ये ध्यान देना है कि मैच्योरिटी का जो स्थिति है वो परिपक्वता का स्थिति है। लोगों में परिपक्वता का ज्ञान आ जाता है, लोग परिपक्व हो जाते हैं और उचित अनुचित का उनमें निर्णय लेने का गुण आ जाता है। इसलिए उम्र 35 वर्ष पूरा जो कर लेते हैं ना, वही देश का पीएम हो सकते हैं। तीसरी जो इनके लिए शर्त रहती है कि उन्हें प्रशासकीय सेवा में कोई पदभार ग्रहण ना किए हों। यदि वो पदभार कोई ग्रहण कर रखे हैं और वहाँ इस्तीफा भी नहीं दिए हैं, तो वे इसके लिए वो मनोनीत नहीं किए जा सकते हैं। समझ में आ रही बात है? ये सब एक अच्छे विचारकों का, बुद्धिजीवियों का, आदर्शों का यह मानना है, तब जाकर के उल्लेख की जाती है। इसके लिए अगली जो शर्त है वो बताया गया है कि इनके नाम से कोई आपराधिक मामला दर्ज ना हो। लो, अब लगता हो कि कोई आपराधिक काम करेंगे, आपराधिक काम करके हम आगे बढ़ेंगे, तो सोच लीजिए, नौजवानों के लिए यह संवाद है, आदर्श बनना है। और यदि क्षेत्र समाज में रह रहे हो तो कोई ऐसा घटनाएं ना कर रखें जिसके कारण आने वाला भविष्य आपके लिए अंधेरा बन जाए। इसलिए भविष्य में यदि आप उजाला चाहते हैं तो आपको ये चाहिए कि कभी भी हम ऐसा अनहोनी काम न करें ताकि नाम बदनामी में आ जाए। आगे है जिसके लिए जो शर्त है, नेक्स्ट जो शर्त है इसके लिए रखा गया है कि वो दिवालिया का काम जीवन में कभी ना किए हों। बैंक्रप्सी वो क्या होता है? देश के संसाधन को भंग करना, आंदोलन में भाग लेकर के देश के संसाधनों को नुकसान देना, देश की आर्थिक स्थिति को भंग करना, देश की आर्थिक स्थिति को बेकार बना देना, आर्थिक स्थिति को खत्म करने का जो स्थितियां पैदा किए हों, वैसे व्यक्ति को कभी भी इस पद के लिए मनोनीत नहीं की जा सकती है। इसलिए आप कितना भी दाएं बाएं क्यों न कर लें, यदि आप में इस तरह का अनुचित गुण है तो आप कभी भी सुप्रीमो नहीं बन सकते हैं। इसलिए जीवन में आदर्श और बुद्धिजीवी के साथ साथ एक अच्छा विचारक बनना चाहते हैं तो यह हमारी संवाद आप लोग को यदि अच्छा लगा हो तो वो कार्य आज से ही आपको शुरू करना है। और फिर हम आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक इतना ही, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।